समास सिद्धि प्रकरण के अंतर्गत ये 5वां वीडियो है और आज हम कर रहे हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत अधिहरि शब्द की सिद्धि। तो हर बार की तरह कहना चाहूँगी कि समस्त सूत्र वही सूत्र लगते हैं, एक तरह के सूत्र जो बता दिए गए हैं अव्ययीभाव में सभी शब्दों में वही लगेंगे। बस लगाने की विधि आपको सीख लेनी है, अभ्यास करते करते समझ जाना है। और सूत्रों का स्पष्टीकरण मैं बहुत अच्छे से पहले वीडियो में दे चुकी हूँ और यहाँ मैं सूत्रों का स्पष्टीकरण संक्षिप्त रूप से देती जाती हूँ और शब्द को सिद्ध करती जाती हूँ। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप पहले दूसरे वीडियो को प्लेलिस्ट ऐड कर दी जाती है डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के पूरी प्लेलिस्ट, यानी कि अगर आपको समास सीखनी है सिद्धि तो आरंभ के वीडियो से देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द लिया है हमने अधिहरि, जिसका अर्थ क्या है? हरि में। तो यहाँ अधि का अर्थ किस अर्थ में लिया है? विभक्ति के अर्थ में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में, पे, पर, हरि में, यानी अधि का अर्थ क्या लिया? में। तो में क्या है? सप्तमी विभक्ति है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हरि में। तो हरि में की संस्कृत क्या होगी, यानी कि इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? हरि में का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है? हरऊ। तो हरऊ, अधिहरि का लौकिक विग्रह क्या हुआ? हरऊ। अधिहरि का लौकिक विग्रह हरऊ के अनुसार जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा? हरि, मूल शब्द हरि लिया, सप्तमी विभक्ति लगा दी मैं के लिए, तो वो हो गई ई। और सप्तमी विभक्ति कैसे लगाते हैं ये आपने राम के रूप सिखाए थे, तब समझ लिए होंगे। सुअ, जस, अमोट, सश इत्यादि प्रत्यय होते हैं जिन्हें हम सुप प्रत्यय कहते हैं, उनमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का ई आ रहा है। और फिर अंत में लगा देंगे, क्योंकि ये समास है अधि को, यानी कि अव्यय को। तो हरऊ क्या हुआ? अधिहरि का लौकिक विग्रह हरऊ। हरऊ के अनुसार जब हम हरऊ को खोलेंगे तो हरऊ के अनुसार अलौकिक विग्रह होगा मूल शब्द हरि, ई विभक्ति सप्तमी एक वचन और अधि अव्यय। अलौकिक विग्रह ये इसका हो गया। तब अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये सूत्र है पूरा कि अव्यय जब इन अर्थों में लिया जाए, अव्यय यदि विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, विनाश के अर्थ में, समीप अनुसार के अर्थ में, अभाव के अर्थ में इत्यादि अर्थों में लिया जाएगा। ये सब पूरा एक सूत्र है जिसको संक्षिप्त में लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर अधि को यानी अव्यय को विभक्ति के अर्थ में लिया है, अतः अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र से जो विभक्ति है उस विभक्ति अर्थ में यहाँ पर माना जाएगा कि ये जो अधिहरि शब्द है वो अव्ययीभाव समास है। तब कृतद्धित समासश्च इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या होगा? हरि की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो हरि शब्द आया है वो समास के साथ आया है। तो क्योंकि रूप सिद्धि नहीं कर रहे हैं तो अर्थवत धातु न होगा, यहाँ पर कर रहे हैं समास सिद्धि। तो कृतद्धित, अब ये समास है, अव्ययीभाव समास है, क्योंकि यहाँ विभक्ति अर्थ में लिया है, समीप अर्थ में, किसी भी अर्थ में लेते तो ये अव्यय आ जाने के कारण ये अव्ययीभाव समास कहलाता। तो ये अव्ययीभाव समास है क्योंकि इसलिए यहाँ कृतद्धित समासश्च इति सूत्र से हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, क्योंकि बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए हुए हम उनमें सुप आदि विभक्तियाँ नहीं लगा सकते, और जब तक सुबंत नहीं लगेंगे पद सार्थक नहीं होगा। तो अब अधिहरि की अधिहरि की यहाँ पर कृतद्धित समासश्च से ये खोलने के बाद पता लगा कि ये समास है और समास संज्ञा इसकी हो गई है, अव्ययीभाव समास है। किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी? कृतद्धित समासश्च, इस सूत्र से हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तब सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण, इस सूत्र से, यानी कि धातु में और प्रातिपदिक शब्द में यदि जब सुबंत आ जाते हैं, सुबंत अर्थात वे शब्द जिनमें सुअ, जश इत्यादि लगता है, जैसे यहाँ पर हरि के बाद ई लगा है, तो अव्यय परे होने के कारण उनका लोप हो जाता है। किस सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से। तो स्थिति अब क्या हो गई? हरि अधि, क्योंकि यहाँ ई को हटा दिया। किससे हटाया? सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से। सुप हट जाने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से क्या हो गई? हरि की उपसर्जन संज्ञा हो गई, यानी हरि
अब पीछे आ जाएगा और अधि उपसर्जनम पूर्वम, जो उपसर्जन है जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। तो ये हो गई अधिहरि, ये स्थिति हो गई। तो अब ये शब्द एक बन गया, अधिहरि हो गया, किंतु एक आदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वादिउत्पत्ति। एक देश होने से एक आदेश हो गया, इनको एक शब्द बन गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि विकृति आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये प्रातिपदिक शब्द नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें से हमने ई को हटा दिया, और जब तक सुबंत नहीं लगते हैं तब तक ये प्रातिपदिक यानी सार्थक पद नहीं होता है। तो अतः इस सूत्र से एक आदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् विकृति आ जाने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए सुआदि की उत्पत्ति यहाँ पर की जाएगी। तो अधिहरि सु, इस सूत्र से सु की उत्पत्ति हो गई। अब सु की उत्पत्ति हो गई, किंतु पूर्व में क्या लगा है? अव्यय लगा हुआ है। अतः अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा हो गई। और अव्यय संज्ञा होने पर क्या होता है कि अव्ययादाप सुप, कि अव्ययी भाव समास में यदि आवंत को छोड़कर अ या आ अंत वाले शब्दों को छोड़कर किसी में यदि सुप प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि सु लगाया जाता है, तो उस सु का लोप हो जाता है अव्ययादाप सुप से। तो सु का लोप होने के बाद, यानी लगा तो है किंतु उसका लोप कर दिया है, अतः है इसमें किंतु वो दृश्य नहीं है, तो ये अब सार्थक पद मान लिया जाएगा। तो अधिहरि यह शब्द सिद्ध हो गया। पुनः केवल एक बार सूत्रों के साथ ही देखिए, इस भाषा को न पढ़ के मैं अपनी भाषा में बताऊंगी। अधिहरि शब्द है जिसका अर्थ है हरि में, और जो इसका अर्थ होता है वही इसका संस्कृत कर दो इसकी, तो वो हो जाएगा विग्रह। तो हरि में की संस्कृत क्या होगी? हरऊ, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। इस लौकिक विग्रह के अनुसार इसका अर्थ क्या है हरऊ का? हरि में, क्योंकि हमने हिंदी का ही संस्कृत और संस्कृत का हिंदी कर रहे हैं। तो हरि में, तो मैं पे पर के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का। अब हरि एक है तो एक हरि में किया है हमने, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का, सप्तमी का एक वचन का कौन सी विभक्ति आता है, कौन सा प्रत्यय आता है? स्वौजस अमोट षष्टाभ्याम विश देभ्याम व्यस असिभ्याम व्यस अस ओस आम ई ओस सुप, तो यहाँ ई आएगा। तो हरि मूल शब्द लिया हरि, और मैं के लिए लिया ई, और बाद में जो अव्यय आया है उसको लगा दिया, ये हो गया इसका अलौकिक विग्रह। हरि में का, हरि में यानी अधिहरि, हिंदी अर्थ हरि में, अधिहरि का लौकिक विग्रह हरऊ, हरऊ का अलौकिक विग्रह अधिहरि का, हरऊ का नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम अधिहरि का लौकिक विग्रह हरऊ, अधिहरि का अलौकिक विग्रह हरि ई अधि। तो इस अलौकिक विग्रह के अनुसार अधि का अर्थ हमने क्या लिया है? मैं लिया है, तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण अधिहरि की क्या हो गई? अव्ययी भाव संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ जो हमने अव्यय है वो अधि है और उसे हमने विभक्ति के अर्थ में लिया है। तो अव्यय संज्ञा होने से अब ये क्या, अव्ययी भाव संज्ञा होने से क्या हुआ कि ये समास सार्थक, ये शब्द सार्थक हो गया। तो ये सार्थक शब्द है अधिहरि, किंतु ये प्रातिपदिक शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें आगे अव्यय लगा हुआ है। अतः कृतज्ञ समासश्च, इस सूत्र से इसकी अब प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है, तो अव्यय और शब्द के मध्य में आए हुए विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिक है, इस सूत्र से लोप कर दिया जाएगा। तो अधिहरि का लोप, अधिहरि में ई का लोप हो गया। तो ई का लोप होने के बाद अब क्या होगा? देखो वही सूत्र लग रहे हैं जो सभी जितने भी शब्द कराए उनमें यही सारे लगते आ रहे हैं। ये स्थिति हो जाने के बाद, यानी विभक्ति का लोप हो जाने के बाद, फिर इनकी पलटी कर देते हैं। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम, प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम पूर्वम, ये हो गया ये स्थिति। अब ये एक शब्द हो गया, किंतु एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वादि उत्पत्ति। अब जब एक देश हो गया, एक बन गया ये शब्द, तो अब इसमें पुनः प्रातिपदिक बनाने के लिए, प्रातिपदिक यानी सार्थक शब्द बनाने के लिए हमने सु की उत्पत्ति इसमें कर दी। स्थिति क्या हो गई? अधिहरि सु, किंतु अव्ययी भावश्च, क्योंकि आगे अव्यय लगा हुआ है इसलिए अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा हुई है।
और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जब पीछे यदि कोई एक देश होने के बाद यदि कोई विभक्ति लगती है, कोई प्रत्यय इस तरह का लगता है विभक्ति वाला, तो अव्ययादाप सुपसूत्र से उसका लोप हो जाता है। लोप होने के बाद अधिहरि ये शब्द सिद्ध हो गया। तो 2 बार मैंने इसको समझा दिया है। आगे और अभ्यास के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।